महाभारत यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम था। इस युद्ध में अर्जुन, भीष्म, कर्ण और द्रौपदी जैसे महान पात्रों की गाथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कुछ ऐसे नायक भी हैं जो अपनी वीरता और बलिदान के बावजूद गुमनाम रह गए। नमस्कार, मैं परिणय प्रसून आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कहानी सुनेंगे में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जिनकी वीरता और बलिदान को इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिनकी भक्ति और समर्पण उन्हें अमर बना गया। यह कथा है महाभारत के सबसे अद्भुत योद्धा बर्बरीक, जिन्हें हम आज खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र और राक्षस योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति और युद्ध कला की प्रतिभा थी। उनकी माता मौरवी ने उन्हें बचपन से ही युद्ध की शिक्षा दी और उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। वत्स बर्बरीक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भगवान, मैं ऐसा धनुर्धर बनना चाहता हूं जिसे कोई पराजित ना कर सके। तथास्तु, तुम्हें 3 अमोघ बाण प्रदान करता हूं। पहला बाण तुम्हारे शत्रुओं को चिन्हित करेगा, दूसरा तुम्हारे मित्रों को पहचानेगा और तीसरा बाण एक ही बार में समस्त शत्रुओं का संहार कर देगा। अब मैं अपने 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूं। महाभारत का युद्ध छिड़ने ही वाला था। बर्बरीक अपनी माता मौरवी के पास गए और कहा, माता, मैं इस धर्म युद्ध में भाग लेना चाहता हूं, लेकिन मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि यही एक सच्चे योद्धा का धर्म है। यह सुनकर माता मौरवी चिंतित हो गईं, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद देकर बर्बरीक को युद्धभूमि के लिए भेज दिया। जब बर्बरीक युद्धभूमि के पास पहुंचे तो मार्ग में उन्हें एक ग्वाला मिला। यह कोई साधारण ग्वाला नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की शक्ति को परखना चाहते थे। युवराज, तुम इस महायुद्ध में किसका पक्ष लोगे? मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बर्बरीक की ओर देखा और बोले, तुम्हारे 3 बाण कितने शक्तिशाली हैं? क्या यह सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल प्रभु। कृष्ण ने पास के एक वृक्ष को दिखाते हुए कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को चिन्हित करो। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा। वह सभी पत्तों पर चमकने लगा, लेकिन तभी कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता छुपा लिया। बाण उस छुपे हुए पत्ते की ओर बढ़ने लगा। अद्भुत! यह बाण तो मेरे पैरों के नीचे छिपे हुए पत्ते को भी नहीं छोड़ रहा। कृष्ण अब बर्बरीक की शक्ति को समझ चुके थे। यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते तो वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देते, जिससे पांडव पराजित हो जाते और युद्ध का परिणाम बदल जाता। अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, युद्ध से पहले सबसे बड़े योद्धा का बलिदान आवश्यक है। प्रभु, यह कौन करेगा? तुम सबसे बड़े और सबसे बलशाली योद्धा हो,
इसलिए तुम्हारे शीश का बलिदान ही इस युद्ध का साक्षी होगा। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, यदि इस धर्म युद्ध के लिए आवश्यक है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूं। बर्बरीक ने अपना शीश भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम इस युद्ध के साक्षी रहोगे और युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भविष्य में तुम्हें खाटू श्याम के रूप में पूजा जाएगा। और इस प्रकार बर्बरीक अमर हो गए। आज भी राजस्थान के खाटू में खाटू श्याम जी की पूजा होती है। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वह होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म और सत्य के लिए बलिदान दे। आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कहानी सुनेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।